यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जड़ता को जीवांत करता है परिवर्तन, इसलिए सृष्टि का शाश्वत नियम है परिवर्तन। वास्तविकता में परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है और हर परिवर्तन का आगाज होता है स्वयं से। पर सच्चाई ये है कि आज इंसान सारी सृष्टि को तो बदलना चाहता है, परंतु स्वयं को नहीं। परिवर्तन के आधारभूत पहलुओं को व आधार मूर्त आत्माओं के कर्तव्यों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 2 फरवरी 2004 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कैसे हमें सर्व आत्माओं को दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। तब ऑपोजिशन पोजीशन तक पहुंचाती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा की जो प्रैक्टिकल जीवन है, परमात्मा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। जी। उन्होंने बहुत सारी अपोजिशन, पहले जब शुरुआत हुई, यज्ञ की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा की अपनी पोजीशन थी। वो एक बहुत बड़े जवाहरी थे, बहुत अच्छे माननीय व्यक्तित्व था उनका। लेकिन जब परमात्मा की प्रवेशता हुई, विरोध शुरू हुआ और इतना अपोजिशन हुआ जो उनको कोर्ट कचहरी कई प्रकार के केस लोगों ने उन पर कर दिए, क्योंकि नया ज्ञान था, नई धारणाएं थी। परमात्मा सब बच्चों को पवित्र और योगी बनने की शिक्षा दे रहे थे और उस नियमों पर जो चलने लगे, उनके घर में विरोध हुआ। और विरोध हुआ तो सबने ब्रह्मा बाबा का ही अपोजिशन किया। जी। ब्रह्मा बाबा उस अपोजिशन में भी अपनी पोजीशन में रहे। बच्चों को हमेशा कहा ये तो निर्दोष हैं, इनको पता ही नहीं कौन कह रहा है, कौन करा रहा है। इसलिए बाबा ने हमेशा उन सबको दुआएं दी, उनके प्रति कोई विरोध प्रकट ही नहीं किया, ये निर्दोष हैं। इसी भावना से अपोजिशन सहन करते करते उन्होंने नंबर 1 पोजीशन संगम पर भी प्राप्त कर ली, जो इतने ब्राह्मण आत्माओं के लिए वो पूर्वज बन गए, पूज्य बन गए, महान बन गए और साथ साथ नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया, श्री नारायण की पदवी प्राप्त कर ली। तो अपोजिशन से वो पोजीशन को प्राप्त करके नंबर 1 बन गए। परमात्मा भी कह रहे हैं, बच्चे आपके पास भी दुआओं का इतना स्टॉक होना चाहिए कि अगर कोई अपोजिशन आपकी कर रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं तो उसकी अपोजिशन तो होती ही है। तो जब तक लोगों को समझ में आए कि ये इतने नियम, इतनी मर्यादाएं, इतनी धारणाएं क्यों, किस लिए अपना रहे हैं, तब तक अपोजिशन करते हैं, विरोध होते हैं, यहाँ तक झगड़े होते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं लोग। अगर वो समझ जाएंगे कि परमात्मा का कार्य नई सृष्टि की स्थापना का चल रहा है और वो नई स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए सब नियम मर्यादाएं बता रहे हैं, क्योंकि बिना नियम मर्यादाओं के कोई देवी देवता पद प्राप्त कर ले, भारत स्वर्णिम युग बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने उन नियमों पर चलना सिखाया, शक्ति दी, हम बच्चों को प्रोत्साहित किया और हमने उसको पालन करना शुरू किया। जब हम अपने घर गृहस्थ में अगर पूरे परिवार के सही चलते हैं तब तो कोई अपोजिशन नहीं होती। लेकिन अगर एक ज्ञान को समझता है, एक नियमों को पालन करता है, तो दूसरा उसका अपोजिशन करता है। अब उस अपोजिशन में वो अपनी पोजीशन में रहे कि मुझे इनको दुआएं देनी है, इनसे विरोध नहीं करना, इनसे झगड़ा नहीं लेना, उनको स्नेह दे करके, अपनी शुभ भावनाएं रख करके इस विघ्न को हटाना है, दुआएं दे करके उनको सहयोगी बना लेना है। तो परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि आपके पास दुआओं का इतना अच्छा स्टॉक हो, अंदर इतनी शुभ भावनाएं हो, कोई भी आत्मा आपका अपोजिशन करे
अपनी तरफ से दुआएं स्नेह देते चलो तो आप नंबर 1 पोजीशन को प्राप्त कर लेंगे। माना आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ और महान बन जाएगी। बिल्कुल, आंतरिक स्थिति यदि स्ट्रांग है तो परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आप उल्टा उस परिस्थिति को ही परिवर्तन कर देते हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। दुआएं लेने का एक बहुत अच्छा तरीका परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। कभी भी कोई भी अगर व्यर्थ बोलता है आपके लिए, व्यर्थ इधर उधर की वातावरण बात फैलाता है, तो भी आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के आगे तो बहुत बच्चों ने विरोध किया, बहुत व्यर्थ बोला, फिर भी बाबा उनको कहते थे बच्चे इनका दोष नहीं है, इनको निर्दोष समझ करके उनको माफ करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। हम बच्चों को भी बाबा वही ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे विरोध तो होगा, लोग आपके लिए व्यर्थ बोलेंगे, व्यर्थ वातावरण बनाएंगे। आपके पास इतना स्नेह, इतनी दुआओं का स्टॉक हो जो उन आत्माओं को आप देते चलो, शुभ भावना रखो। आज नहीं तो कल वो बदलेंगे, लेकिन ये बदल जाएगा तो मैं बदलूंगा, ये भावना नहीं रखो। मैं बदल जाऊंगा तो अपने आप सामने वाला बदल जाएगा। बिल्कुल। तो हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें। मान लो मेरी कोई ऐसी कमी कमजोरी है जिसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम अपने संस्कारों को भी चेक करें। परिवार के अंदर कई बार हम ज्ञान सुनाना चाहते हैं और ज्ञान इतना ऊंचा सुनाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब हमारे सामने कोई बात आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम जोर से बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं। तो हमारी अगर धारणाएं ठीक नहीं है और हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं, हम अपने को नहीं बदल रहे हैं और दूसरों को हम बदलना चाहते हैं, तो परमात्मा में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार में प्रभाव तब पड़ता है जब हम दूसरों को अगर मान लो बदलना चाहते हैं, तो पहले हमारी इतनी नेचर सरल बन जाए, इतने मधुर व्यवहार वाला हम बने, मीठे बोल बोलें, सम्मानजनक बोल बोलें, शांत रहना, समाना सीखें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबकी बातों को समा लिया। ऐसे नहीं मेरे को इसने ऐसा बोला तो उसने एक बोला, हमने दो बोल दिया, उसने थोड़ा सा कुछ उल्टा कर लिया, हमने गुस्सा कर लिया, उससे हमें अपशब्द बोल दिए, तो हमारी वाणी का जो प्रभाव है उसके कारण वो दूर चला जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है आपके अंदर से ये लगे कि मुझे बदलना है, मुझे अपने को चेंज करना है और इन सबको मुझे दुआएं देनी है। तो जब हम बदल जाएंगे तो हमको देख करके लोग सीख जाएंगे, बदलेंगे। बिल्कुल। कहने से नहीं बदलेंगे। हम कहें कितना भी ज्ञान सुनाएं, ज्ञान कोई परिवार में सुनता नहीं है। हमारी जीवन देखेंगे कि पहले इनके अंदर इतना गुस्सा था, ऐसे व्यवहार करते थे, आज कितना बदल गए, कितना शांत रहते हैं, कभी कोई जवाब नहीं देते हैं, कभी कोई बात का रिएक्शन इनके ऊपर चेहरे पर नहीं दिखाई देता, इनका मूड कितना खुशनुमा रहता है, एक रस रहता है। तो हमारी जीवन को देख करके लोग बदलेंगे। यही दुआ देने का एक साधन है, दूसरों को बदलने का एक बहुत अच्छा विधि या उपाय है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको समय की सूचना बार बार देते हैं कि समय आप देखो विनाश की ओर, परिवर्तन की ओर कितनी फास्ट गति से जा रहा है। अति की ओर हर चीज जा रही है। माया भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी अपने चरम सीमा पर तमोगुण में हैं। हर प्रकार से इस सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप दिखाई दे रहा है। ऐसे समय पर आप बच्चे जो विश्व परिवर्तक हो, और विश्व परिवर्तन का जो मूल है, आधार है, वो है स्व परिवर्तन। तो पहले मैं अपने आप को, स्व को बदल करके फिर दूसरों को, विश्व को बदलने के लिए कोशिश करूं, उसकी सेवा करूं। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं आप बच्चे स्व परिवर्तक हो, लेकिन इस स्मृति से स्व परिवर्तन करो
कि अगर हम बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। हम उसके आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। सबका उद्धार करने की जवाबदारी परमात्मा ने हम बच्चों को दी है, हम उसके निमित्त हैं। जी। जब निमित्त समझेंगे कि हमारे आधार से पूरे विश्व का परिवर्तन होना है और उसकी विधि है स्वपरिवर्तन, तो कोई भी संस्कार, कोई भी कमी जो हमारे अंदर है, मुझे पहले उसको बदलना है। वो जब हम बदलेंगे तब दूसरों के लिए हम आधार, उद्धार मूर्त बन सकेंगे। बिल्कुल, ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम ही निमित्त हैं, हमें जिम्मेवारी मिली हुई है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। 1 परचिंतन, दूसरा परदर्शन, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, तीसरा परमत या परसंग कुसंग, श्रेष्ठ संग करो क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। इन तीनों परिवर्तन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके परिवर्तन के लिए 3 बातें कहते हैं। कई बार हम दूसरों को देखते रहते हैं, ये तो बदलता नहीं है, ये तो कुछ करता नहीं है, मैं ही क्यों बदलूं, हर बात में मैं ही सहन करूं, मैं ही परिवर्तन करूं। तो परमात्मा ये 3 शब्द जो हमारे उन्नति में, हमारे परिवर्तन में विघ्न रूप है, उनको समाप्त करना चाहते हैं। बच्चे, दूसरों को देखने की जो तेज आंख है उसको बंद करो, वो नहीं देखना है, प्रदर्शन नहीं करना। और फिर प्रदर्शन के साथ साथ फिर कोई मिलेगा तो उसके बारे में परचिंतन, जिसमें बहुत सारा समय व्यर्थ जाता है। पहले तो हम देखा और देखने के बाद अगर वर्णन कर दिया तो वायुमंडल बन जाएगा, फिर एक संगठन तैयार हो जाएगा परमत वालों का, संग दोष का। परमात्मा कहते हैं तीनों चीजें आपकी स्वोन्नति में बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसलिए पहले संकल्प करो कि मुझे प्रदर्शन नहीं करना, दूसरों को नहीं देखना। कोई कुछ भी कर रहा है, उसका अपना पार्ट है, उसके अपने संस्कार है, उसका अपना भाग्य है। इस विधि से हम कोई को नहीं देखें, मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने को बदलना है। तो स्वपरिवर्तन के लिए स्वयं को हम देखें, परदर्शन, परचिंतन और परमत। परमत के साथ साथ परमात्मा कहते हैं संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके संग में हम 2 दिन 4 दिन उठेंगे बैठेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि 1 पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो, परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो। सब परोपकारी से क्या तात्पर्य है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इन सब बातों में पर शब्द आता है। कहते पर काट दो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इनको खत्म करो। और पर उपकार, जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनके प्रति भले वो अपकारी हैं, कुछ भी आपके लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भावना रहना चाहिए हम सबके उपकारी हैं, हमें सब पर परोपकार करना है। तो परोपकार की भावना से जब हम उनके संबंध संपर्क में आएंगे तब वो आत्माएं हमें दुआएं देंगी। और दुआएं देना और दुआएं लेना, उसकी एक विधि यही है कि हम सब के प्रति, अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार की भावना रखें, परोपकारी बने, पर चिंतन पर दर्शन न करें। बिल्कुल। परमात्मा कहते कि मिक्स नहीं करना। परमात्मा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। मतलब इस मिक्स जो हम कर देते हैं, दुआओं के साथ साथ कहीं ना कहीं मन में वो भावनाएं भी आ जाती हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे। परमात्मा हम सबको यही विधि बताते हैं। कई बार हम कहते हैं हम तो इनके पास बड़े शुभ चिंतक हैं, हम इनके पास सदा शुभ सोचते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनकी कुछ न कुछ कमियां, कमजोरियां दिखाई देती हैं। और सामने हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कोई मिलता है कहते हैं बड़े ज्ञानी समझते हैं, बड़े अच्छे समझते हैं अपने आप को, लेकिन इनके अंदर ये है। तो परमात्मा कहता है तुम मिक्स करो। एक तरफ उनके लिए योग कर रहे हो, उनको दुआएं दे रहे हो, और दूसरी तरफ अंदर भावनाओं में है कि इनकी ये कमी है, इनका ये संस्कार है, ये ऐसे हैं। तो ये मिक्स हो रहा है। और इस मिक्स होने के कारण आपका जो प्रभाव है, जो आप करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, सामने वाले को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मिक्स संकल्प जा रहे हैं। संकल्प अगर बहुत शुभ भावना वाले हैं, भले कैसे भी ये हैं, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, बाबा इनको सद्बुद्धि दे करके इनको और अच्छा पद दे, हमारी शुभ भावनाएं अगर उस आत्मा के प्रति रहती हैं तो वो आत्मा स्वतः रियलाइज करेगी, महसूस करेगी, परिवर्तन हो सकेगी।
लेकिन एक तरफ हम उसके पास शुभ भावना के लिए योग कर रहे हैं, उसको बड़े अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी कमी, कमजोरी, संस्कार, उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी है, वो अंदर अंदर मिक्स हो गई तो हमारी भावनाएं उस तक पहुंचती नहीं। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिलें तब तो समाप्ति होगी। सब इस दोनों को स्पष्ट करें, एक है एडवांस पार्टी और एक है एडवांस स्टेज। जो संगम युगी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, जी, उनकी स्टेज एडवांस की माना बहुत ऊंचे से ऊंची स्टेज होनी चाहिए। जो वर्तमान है नहीं, जो आने वाली भविष्य, हम कहते हैं हमारा संगम युग ब्राह्मणों का फरिश्ता स्वरूप है, जी, वो हमारा एडवांस स्वरूप है। उस एडवांस को हम प्रैक्टिकल में जब ले आए कि हम इसी समय संगम युगी फरिश्ते हैं, ये एडवांस स्टेज हमारी, हम ब्राह्मणों की, संगम युगी जो पुरुषार्थी आत्माएं उनकी, और साथ साथ जो चले गए शरीर छोड़ करके हमारी दादियां गई, एडवांस पार्टी जो नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बन रही है। परमात्मा जब दोनों का मेल हो जाएगा, ये वो तो अपना प्रयास कर रहे हैं सतयुगी दुनिया बनाने के लिए, गुप्त रीति से अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप बच्चों की जब वो स्टेज बन जाएगी, एडवांस स्टेज जो फरिश्ता स्टेज है, संपन्न स्टेज है, कर्मातीत स्टेज है, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। जी, एक से नहीं होगा। आप बच्चे कर रहे हो, इतना पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन एडवांस स्टेज पर नहीं पहुंच रहे हो, और वो एडवांस पार्टी बहुत मेहनत करके अपनी सब तैयारी कर रही है, लेकिन जब तक दोनों का मेल नहीं होगा तब तक सृष्टि परिवर्तन नहीं होगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी परमात्मा को यही सभी बच्चों को शुभ राय है, वह श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो यह आवाज़ फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निरसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे, दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के ज़माने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज़ फैला सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। सेवा करने के इस तरीके को थोड़ा स्पष्ट करें। सेवा की सफलता के लिए, कार्य को संपन्न बनाने के लिए ऐसा ग्रुप आह्वान कर रहे हैं। ऐसा ग्रुप आए जो लौकिक जीवन में भी अपने पद पर हो, कोई उसके पास अथॉरिटी हो बोलने की, जिसकी लोग सुने, जिसकी लोग माने, जो समाज के अंदर एक माननीय व्यक्ति है, उसको तैयार करें। तो उस लौकिक अथॉरिटी से और इस सत्य ज्ञान को यथार्थ समझा हुआ हो इस अथॉरिटी से कि परमात्मा का ये दिव्य कार्य चल रहा है, उसको उसने पहचाना हो, अनुभव किया हो, और लौकिक में भी उसके पास कोई न कोई अथॉरिटी हो जिसको सब मान्यताएं प्राप्त हों, जिसकी बात लोग सुनते हों। तो जब दोनों प्रकार की अथॉरिटी किसी व्यक्ति के पास होगी, इसलिए परमात्मा कहते हैं ऐसे माइक तैयार करो जो आपकी बात को अपने अनुभव के आधार से लोगों को सुनाएं, तब उनको लगेगा कि हाँ ये सत्य है और इसको हमें मानना चाहिए। तो सेवा की वृद्धि के लिए परमात्मा कह रहे हैं ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो बहुत अथॉरिटी से, निश्चय से, निर्भय होकर के कहें यही सत्य ज्ञान है और परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, उनके द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना का कार्य चल रहा है। ये कम से कम अनुभव के आधार से अथॉरिटी से कह सकें, डरे नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, भगवान कहाँ आ गया, भगवान कैसे आ गया। निर्भय होकर, निश्चिंत होकर के और समझ करके अनुभव के आधार से अगर वो कहेगा अथॉरिटी से, तो लोग उसकी मानेंगे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। निमित्त भाव की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कोई भी कार्य देते हैं तो कहते हैं बच्चे सदैव निमित्त समझ करके कार्य करो। जैसे संपन्न बनने की डेट की बात परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, ऐसे नहीं बड़े लोग ही जो हैं, जो हमारी दादियाँ हैं, बड़े हैं, वही उस डेट को फिक्स करेंगे। आप भी समझो कि मैं निमित्त हूँ, तो निमित्त बन करके अगर कोई कार्य किया जाता है कि मुझे उस संपन्नता की डेट को समीप लाना है,
तो निमित्त समझेंगे तो निमित्त समझने से निर्माणता आ जाएगी, मैंपन समाप्त हो जाएगा। कोई भी कार्य अगर हम जवाबदारी से करते हैं और जवाबदारी से करते हुए भी ये रहता है कि जवाबदार बनाया किसने, वो कराने वाला है, हम तो केवल निमित्त हैं। तो मैंपन नहीं आता, मेरापन नहीं आता, बहुत नम्रता आ जाती है, दिखावा नहीं रहता है, बहुत सारी प्राप्तियां होती है निमित्त समझने से जी। और हमारी सभी दादियों ने, बड़ों ने, जिनको बाबा ने इस सेवा के लिए बहुत आगे रखा, उन्होंने सदैव अपने आप को यही समझा कराने वाला वो है, जिम्मेवार वो है, उसने हमें निमित्त बनाया है। और निमित्त बन करके बहुत निर्माणता के साथ उन्होंने कार्य किया और करने के बाद ये नहीं मैंने किया, मेरा काम है, परमात्मा ने करा लिया। इस भावना से, नम्रता के आधार से इस यज्ञ की सेवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो परमात्मा कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो, बड़े से बड़ा कार्य करो, लेकिन ये ना है मैं कर रहा हूँ, कराने वाला वो है, उसने हमें भाग्य दिया है, निमित्त बनाया है, तो उसमें निर्माणता रहेगी, सरलता रहेगी, मधुरता रहेगी, अहम भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी का दादियों से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसा लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। ये बहुत ऊंची शिक्षा है परमात्मा हम सबको दे रहे हैं कि हमें आत्माओं को फॉलो नहीं करना है जी। आत्माओं के अंदर जो विशेषताएं हैं उनको देख करके हमें उनके समान विशेषता में बनना है जी। तो जितना हमारे अंदर विशेषताएं आती जाएंगी और हर एक की विशेषता को हम देखेंगे तो विशेषताओं में समानता आ जाएगी। किसी आत्मा के ऊपर हमारा आकर्षण नहीं होगा, इनको इस परमात्मा ने विशेष बनाया और इनकी विशेषता को मैं धारण करके मैं विशेष बन सकता हूँ। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम आधार मूर्त बनकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें समय के परिवर्तन से पूर्व स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन का आधार मूर्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें परचिंतन, परमत व परदर्शन का संकल्प से भी त्याग कर परोपकारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि निमित्त भाव सर्व गुणों की खान है, जो हमें स्वतः ही सहज योगी व निर्विघ्न बना देती है, विश्व नव निर्माण के योग्य बना देती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए यही वृत्ति दृष्टि रखो कि ये कल्प पहले वाले हमारे ही ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदल इनको भी बदलना है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। ये 3 बातें संकल्प मात्र भी ना हो। 1 परचिंतन, 2 परदर्शन, 3 परमत या परसंग कुसंग। 1 पर उपकारी बनो और ये 3 पर काट दो। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। निमित्त भाव गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ जाते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं होता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।